गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये दिल्ली हाई कोर्ट के लिए एक स्पेशल वीडियो है। और बहुत सारे वीडियोस में मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आज आपके साथ मैं बात करूंगा कुछ माइंडसेट के बारे में कि आज जो पोजीशन है, आज जो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा लेवल क्या है और हमें किस लेवल तक तैयारी करनी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का सवाल कहें, हर एक स्टूडेंट की इच्छा कहें, हर एक स्टूडेंट का मतलब जो भी उसकी मेहनत कहें, तो वो किस दिशा में जानी चाहिए, वो दिशा होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। तो दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, हम सभी ने एडवर्टीजमेंट को अच्छे से रीड आउट किया होगा। अगर हम आज एग्जाम देने जा रहे हैं 1 महीने बाद लगभग, तो अब हमें थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन तैयारी के साथ साथ कुछ चीजों को गो थ्रू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारा माइंडसेट थोड़ा सा और स्ट्रांग हो सके। और मैं कोई फालतू का मोटिवेशन आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए, आप एक चीज समझिए, 60 पोस्टें हैं, 60 ही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। जिन एग्जाम में हम सेलेक्ट हुए हैं, जितनी पोस्टें होती थी उतने ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, या उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को इस चीज के लिए प्रिपेयर रखिए कि जितनी पोस्टें हैं सिलेक्शन उतने पे ही होगा। अब डिपेंड करेगा किसका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, किसकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, किसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा मजबूत है, किसकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है। क्योंकि डर सभी को लगता है। अगर कोई कहे कि हाँ, डर नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं है। डर सभी को लगता है एग्जाम से, और एग्जाम में भी लगता है, लेकिन उस डर से दूर होना, उस डर से जीत पाना, यही हमारी उपलब्धि सबसे बड़ी है। तो एडवर्टीजमेंट को अगर आप समझे, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास 60 पोस्टें हैं, और 60 पोस्ट में भी आपको आपकी कैटेगरी पहले से चूज करके रखनी पड़ेगी कि कितनी आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। और अगर आप मतलब ये मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं अदर कैटेगरी के होते हुए भी, वो एक अलग कंसेप्ट है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हम अगर जनरल कैटेगरी से हम किसी और कैटेगरी में स्विच नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ हमारे पास 11 ही पोस्टें हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक बारी की बात है, दो पहलवान थे। ये वीडियो मतलब ये कहानी जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, माइंडसेट के बारे में है। तो दोनों पहलवान अच्छे से तैयारी करते थे, और एक पहलवान जब रात को थक जाता था मेहनत करके, पूरी प्रैक्टिस करके, पूरी अपनी डाइट फॉलो करके, पूरा अपना शेड्यूल पूरा करके, तो जब वो रेस्ट करने जाता था, तो उसके दिमाग में ये नहीं आता था कि मैं थक गया, मेहनत करके बहुत कर लिया, सारा दिन लगे रहे। उसके दिमाग में ये आता था कि जिससे उसको फाइट करना है, जिसके साथ उसकी कुश्ती है, जिसके साथ उसका मुकाबला है, वो उसके दिमाग में आता था, क्या वो सो गया होगा, क्या वो इस टाइम रेस्ट कर रहा होगा। उसको लगता है कि नहीं, अगर हो सकता है वो थोड़ी देर और प्रैक्टिस कर रहा हो, तो मुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को उसके साथ मुकाबला करना है, मुझे जीतना है। तो दोस्तों, पोस्टें लगभग उतनी ही रहेंगी, पोस्टें नहीं ज्यादा हो सकती, लेकिन हमारी तैयारी किस लेवल की है। क्योंकि अगर यही माइंडसेट दूसरे पहलवान का भी होगा कि क्या पता पहले वाला ज्यादा तैयारी कर रहा हो, तो मुझे थोड़ा सा और मेहनत करनी है। तो यहाँ पे बात है सिर्फ थोड़ा सा अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने की। क्योंकि अभी रिसेंटली ये आते ही, अभी जो आज का नोटिफिकेशन आया है, ये आते ही स्टूडेंट्स के मैसेज आने लगे कि एकदम से एग्जाम आ गया। 1 महीने का समय बहुत समय होता है। अगर हमारी तैयारी कुछ ठीक है, तो समय कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हफ्ता 10 दिन दिया गया और आपकी तैयारी नहीं है। आपकी जितनी भी तैयारी है, उसको 1 महीने में हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो माइंडसेट है, आप उसको प्रिपेयर रखिए कि आपको जितनी पोस्टें हैं उसके हिसाब से अपना माइंडसेट रेडी रखना है। और एक चीज और भी आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिए, अब समझने वाली बात क्या है। देखिए, 550 वर्ड्स आएंगे एग्जाम में, ये आपको पता है। तो 550 वर्ड्स आएंगे, और 550 वर्ड्स में अभी हमारी मिस्टेक्स का क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा हर एक चीज को। अगर आप एडवर्टीजमेंट को दोबारा गो थ्रू करोगे, तो आपका माइंड थोड़ा सा खुलेगा उस चीज को लेके। तो हमें पता है कि हमें
16.5 मिस्टेक से ऊपर तो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मैं आपको ये मतलब मेरा प्रिडिक्शन है कि देखिए 110 डब्ल्यूपीएम की स्पीड पे कंसंट्रेट कर पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है आज की डेट में। और उसके साथ अगर हमारी तैयारी बेटर हो तो फिर नो डाउट हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये 16.5 गलतियां हमें पता ही नहीं लगता। अगर हम डेली रूटीन में देखें, हम कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 16.5 मिस्टेक पता ही नहीं लगता हो जाती है। हमें पता ही नहीं लगता, लगता है कि 2 4 5 मिस्टेक होंगी, लेकिन जब चेक करते हैं तो पता लगता है 15 10 20 30 ऐसे गलतियां हमारी या इससे भी ज्यादा एक्सीड कर जाती हैं। तो इस 16.5 मिस्टेक, सबसे पहले तो आपको इस पे काटा मारना होगा कि 16.5 मिस्टेक मतलब एग्जाम में आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद ही असली जो सिलेक्शन का दौर शुरू होगा, इसको क्वालिफाई करने के बाद ही होगा। और टाइपिंग तो हो चुका है, उसके कोई मार्क्स नहीं थे, क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन इसके मार्क्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 16.5 मिस्टेक मतलब, जब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से काउंसलिंग में करता रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से जब मेरी बात होती है, तो मैं उनको एक माइंडसेट हमेशा देने का प्रयास करता हूँ, और वो माइंडसेट होता है नॉन मिस्टेक का। देखिए नॉन मिस्टेक आना कोई पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब इस चीज पे भी कहते हैं कि 5 10 मिस्टेक तो वैसे ही हो जाती है, नो डाउट हो जाती है, लेकिन अगर आप यही दिमाग में रखोगे ना, अपना माइंडसेट यही रखोगे 16.5 पे फोकस करके कि इतनी मिस्टेक्स के बाद तो हम क्वालिफाई हो ही जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई होने से आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, मिलेगा आपको आपकी सिलेक्शन से। तो ध्यान ये रखना है, इस 16.5 पे फोकस मत करिए, फोकस ये रखिए। देखिए होगी नहीं होगी उससे कोई मतलब नहीं है, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करिए। ध्यान रखिए कि मेरे को नॉन मिस्टेक करना है एग्जाम में भी, और आज से 1 महीना जो है मुझे नॉन मिस्टेक करना है। देखिए पता है क्या होता है, जब हम इस तरह की मतलब अपने अंदर कोई चीज को सोचते हैं, तो वो हमें ऊर्जा देती है काम करने की। मतलब उससे क्या हमारे एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। हम ये नहीं है कि थक गए, ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन कर ली, उससे हमें लगता है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं, इतनी मिस्टेक आ रही है, नहीं और करना है और करना है। क्योंकि देखिए मेहनत और सख्त मेहनत में थोड़ा सा अंतर होता है, कि मेहनत वो है जो अभी आप कर रहे हैं, जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सख्त मेहनत क्या होती है? सख्त मेहनत वो होती है कि जब शरीर थक जाए और मन ऊब जाए, उस परिस्थिति में भी चलते रहने को, काम करते रहने को, मेहनत करते रहने को कठोर परिश्रम कहा जाता है। तो हमें सख्त मेहनत की तरफ जाना पड़ेगा और हमें प्रयास करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए नॉन मिस्टेक पे। मैं आपको देखिए एक माइंडसेट को बना लीजिए, आपकी कितनी मिस्टेक आएंगी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन काम करने के एफर्ट्स तो बढ़ने चाहिए। रिजल्ट किससे आएगा? अल्टीमेट रिजल्ट आता है एफर्ट से। तो एफर्ट्स बढ़ने चाहिए। देखिए मान लीजिए अगर कोई दौड़ लगाने वाला कोई धावक है या फिर कोई क्रिकेटर है, उसका ध्यान किस चीज पे रहता है? कभी ध्यान रहता है कि मैं जीरो पे आउट हो जाऊंगा, उसका ध्यान हमेशा रहता है, चाहे उसने कभी सेंचुरी जीवन में ना बनाई हो, उसका ध्यान हमेशा रहता है कि आज मुझे सेंचुरी बनानी है। तो उसका ध्यान रहता है, इसीलिए उसके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, उसकी जो अपने आप से उम्मीद बढ़ जाती है। तो जब ये चीजें बढ़ जाती हैं तो डेफिनेटली हमारा जो माइंडसेट है वो हमें थोड़ा सा और एक दिशा देता है, एक मतलब सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, उससे हमारे रिजल्ट जो है बढ़ जाते हैं। तो रिजल्ट्स को बढ़ाना है इस 1 महीने में, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो 16.5 को, और क्वालिफाई करने को ध्यान रखिए कि आप नॉन मिस्टेक कर सकते हैं। आज तक नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक लगता है कि 20 गलतियां आ रही हैं, आज तक लगता है कि 15 गलतियां आ रही हैं, लेकिन अगर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट बढ़ने वाले। सबसे पहली चीज है माइंडसेट को स्ट्रांग करिए। माइंडसेट स्ट्रांग होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा पर्सनल, कि आप अगर आपने आज तक ज्वाइनिंग्स नहीं की है तो ज्वाइनिंग्स पे फोकस करिए। क्योंकि जहां तक बात है, जो टाइपिंग का पैसेज आया है, टाइपिंग का पैसेज लीगल वर्ड्स का आया है दोनों बारी आई थिंक। तो अगर हम ज्वाइनिंग्स की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जजमेंट्स में, लीगल वर्ड्स में ज्वाइनिंग्स बहुत सारी होती हैं, बहुत असीमित। और मैंने अपने जितने भी एग्जाम इस तरह के क्रैक किए हैं, उसमें मैंने ज्वाइनिंग्स को बहुत ज्यादा फोकस किया, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। और मैं कोशिश करूंगा आपको भी इस 1 महीने में कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजीज देने की, कुछ मटेरियल देने की, जो भी पॉसिबल हो पाएगा। तो ज्वाइनिंग्स पे फोकस आपको करना ही पड़ेगा, नहीं कि तब भी कोशिश करिए, प्रयास करिए, अभ्यास करिए, लेकिन ज्वाइनिंग्स को ऐड करिए।
और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पैसेज लीगल ही आएगा। जनरल वर्ड्स पे भी कमांड बना के रखिए, दोनों चीजों पे कमांड बना के रखिए, लेकिन आप ज्वाइनिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली अगर लीगल पैसेज आ गया तो वहां पे आप ज्वाइनिंग्स बहुत सारी कर पाएंगे। और लीगल के साथ अगर जनरल भी मिक्स हो जाता है तब भी बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हो जाती हैं। बिल्कुल मैगजीन का आ जाता है, कहीं कोई एडिटोरियल आ जाता है या कोई एस्से आ जाता है या कोई करंट टॉपिक आ जाता है, उसमें ज्वाइनिंग्स थोड़ी सी कम रहती हैं, लेकिन ज्वाइनिंग्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे अगर आप इसको अप्लाई करें, क्योंकि 110 डब्ल्यूपीएम लिखना है, माइंडसेट को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो माइंडसेट को स्ट्रांग रखिए, ज्वाइनिंग्स पे फोकस करिए। और अगर अभी तक आपने अपने ग्रामोलॉग्स रिवाइज नहीं किए हैं, अपने ग्रामोलॉग्स को अभी रिवाइज कर लीजिए, कल संडे है, कल ही रिवाइज कर लीजिए। और एग्जाम से फिर 15 दिन पहले फिर एक बार अपने ग्रामोलॉग्स को रिवाइज करिएगा, बहुत जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस कभी भी आप खत्म मत होने दीजिए। अगर जितनी आसान चीजें होती है ना, वो कई बार लगता है ये तो मुझे आता ही है, और वो आता आता में बहुत सारी हम गलतियां कर जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने बहुत बार ये कहते हुए सुना है कि छोटी छोटी सी गलतियां होगी। देखिए दोस्त, गलतियां तो छोटी छोटी सी होती हैं। जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा इस बड़े भाई की बात को, कि गलतियां तो छोटी छोटी सी होती हैं जीवन में, लेकिन उसी से हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत खराब हो जाते हैं। और मैंने अभी एक सर्वे किया था टेलीग्राम उसमें चैनल में, तो काफी सारे बच्चे अभी भी 3 साल से 5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं इसमें जॉब पाने के लिए। तो कहीं इतना समय ना लगा पाए कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम बहुत लंबा समय ले लें और फिर हमें ये लाइन ही क्विट करनी पड़े। तो ध्यान रखिए, ग्राम लोग्स को रिवाइज करिए। और उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो वॉवल्स है, प्रयास करिए वॉवल्स को ओमिट करने का। जहां क्लैशिंग होती है सिर्फ वहीं पे वॉवल को ज्यादातर यूज करिए, हर एक उसमें आप वॉवल्स को मत यूज करिए, ठीक है। और इस एक महीने में आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज है जो माइंडसेट से मेल खाती है, वो होती है प्रायोरिटी। कि इस एक महीने में अगर आपको कोई जरूरी काम आए, आपके घर फंक्शन आए, आपके परिवार में फंक्शन आए, कहीं जाना पड़े, तो लिमिटेशन रखिएगा कि कितना कम समय मेरी कहीं जरूरत है, बाकी सारी की सारा जो टाइम है वो आपकी प्रायोरिटी आपका एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए 60 पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज, और जनरल की उसमें 11 ही पोस्टें, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस तरह की प्रायोरिटी सेट करके इस एक महीने में पूरा जी जान लगा के इस एग्जाम को क्रैक करना ही करना है। और कहीं भी इस एक महीने में, वैसे तो आगे भी कोई भी एग्जाम किसी का भी आए, लेकिन इस एक महीने में खास तौर पे अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस की नीड हो तो निसंकोच होकर आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको पूरी पूरी स्ट्रेटेजीज, पूरा सहयोग करने की प्रयास करूंगा। प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, क्योंकि जब आप प्रायोरिटी सेट करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरे को एफर्ट्स अपने बढ़ाने हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और एक लास्ट चीज कि आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए 1 WPM 110 WPM पे लिखने के लिए आप समझ सकते हैं कि अटेंशन स्पैन कितना चाहिए, समझ सकते हैं आप। मान लीजिए आप कोई स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं 20 की स्पीड पे, तो आप देखिएगा कि 20 की स्पीड पे बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वही आप व्हीकल चला रहे हैं 40 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे, तो अटेंशन कितना बढ़ाना पड़ता है। उसी तरीके से मान लीजिएगा कोई आप कार चला रहे हैं 80 पे, 90 पे, तो वो बड़ी स्मूथली चलती है, क्योंकि हमें उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर इधर उधर हमने लैग कर भी लिया तो दुर्घटना होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट उतने नहीं होते जितने अगर आप 110 पे, 100 पे, 120 पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो कितना अटेंशन चाहिए, आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। और आप समझ सकते हैं बिल्कुल, जैसा गाड़ी चलाने में जो दुर्घटना होती है वो सेकंडों का कुछ हिस्सा होता है जब दुर्घटना हो जाती है किसी भी वजह से। तो यहाँ पे भी हम समझे हमारे माइंडसेट को, अटेंशन स्पैन नहीं गिरना चाहिए। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है, आपकी सिलेक्शन के लिए तो समय लगेगा डेफिनेटली। तो इस चीज को ध्यान रखिए, अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करिए। कुछ मैंने इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका अटेंशन स्पैन बढ़ने वाला है। और भी कुछ वीडियोस होंगे, कुछ सजेशंस होंगे आपकी स्टडी को लेकर, डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूंगा।
सो विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, और अभी कितनी भी मिस्टेक पे हो आप अपने माइंडसेट को चेंज करके डेफिनेटली सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।